Well, namaste, sashikal, welcome everyone. Welcome to the first class of grammar from basics. So let's begin. First, I'm going to tell you the two words. दो वर्ड्स के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो मैं आगे करवाने वाली हूँ. ठीक है. सबसे पहले सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है. अब देखो, सब्जेक्ट होता है जो हमारा सब्जेक्ट होता है अ पर्सन who is doing an action. वो इंसान जो काम कर रहा है, जो काम करता है, वो उसको बोलते हैं सब्जेक्ट. जो काम कर रहा है उसको हम बोलेंगे सब्जेक्ट. एंड अ पर्सन और थिंग who receives an action. वो इंसान जिसके ऊपर काम हो रहा है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट. जो कर रहा है उसको बोलते हैं सब्जेक्ट. जैसे I am reading a book. अब इसका मतलब क्या है, मैं किताब पढ़ रही हूं. मैं किताब को पढ़ रही हूं. अब ध्यान से देखो, यहां पे I मतलब मैं काम कर रही हूं ना, मैं पढ़ रही हूं. तो जो काम कर रहा है उसको बोलते हैं सब्जेक्ट. और जिसके ऊपर कोई काम हो रहा है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट. समझ आया. तो सब्जेक्ट क्या होता है, अ पर्सन, ऐसा इंसान जो काम करता है, जो कोई भी एक्शन को करता है होता है सब्जेक्ट. और जिसके ऊपर काम होता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट. आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइज. ओके, इफ यू वांटेड टू टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, प्लीज टेक इट. लेट्स मूव टू अनदर स्टेप. आज मैं आपको बहुत ज्यादा बेसिक चीज बताऊंगी, बहुत ही ज्यादा बेसिक चीज बताऊंगी. ध्यान से सुनना. मैं अपनी ना डेली लाइफ में बातें करती हूं. मैं स्कूल जाती हूं. मैं स्कूल जाती हूं. मैं शाम को लेट खाना खाती हूं. हम अक्सर बातें करते हैं ना, यार मैं स्कूल जाती हूं, मैं लेट खाना खाती हूं. मैं पढ़ने शाम को जाती हूं. हम ऐसी बातें करते हैं, रेगुलरली हम ऐसी बातें करते हैं, दिन भर हम ऐसी बातों को डिस्कस करते हैं. तो इसको इंग्लिश में कैसे बोला जाए. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश में बोलते हुए इन चीजों को कंफ्यूज हो जाते हैं. जैसे सिंपल सा, बहुत सिंपल है, मैं पढ़ती हूं. अब मैं पढ़ती हूं क्या क्या है, मैं पढ़ती हूं, मैं सोती हूं, मैं रोती हूं, मैं खाती हूं. ये बहुत सिंपल सेंटेंस है. हम रेगुलर लाइफ में इस सेंटेंस को यूज करते हैं, रेगुलर लाइफ में. बट इस सेंटेंस की इंग्लिश क्या होगी नहीं पता, कंफ्यूज हो गए. तो इसी चीज को आज हम सीखेंगे. ध्यान से समझना. इसकी इंग्लिश होगी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, जिसमें ही, शी और इट में एस और ईएस लगेगा. और दे, वी, यू और आई में एस और ईएस नहीं लगेगा.
समझ आया? अब देखो मैं आपको बना के दिखाती हूँ। जैसे मैंने बोला मैं स्कूल जाती हूँ, आई गो। अब देखो गो क्या है? वर्ब। आई क्या है? सब्जेक्ट, क्योंकि काम कौन कर रहा है? मैं। किसके ऊपर काम हो रहा है? स्कूल के ऊपर, तो वो कहां पे आएगा? लास्ट में। आई गो टू स्कूल। से देखो यहाँ पे आई है, हमने पढ़ा है आई के साथ एस और एस नहीं लगेगा, सो आई गो टू स्कूल। अगर मैं बोलती कि वो स्कूल जाता है, वो कौन है? ही, लड़का, तो ही गोज टू, ही गोज टू स्कूल। तो यहां पे क्या लग जाएगा? एस और एस। समझ आई मेरी बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ? मतलब जब भी हम ऐसे सेंटेंसेस को करते हैं, नॉर्मल ता है, ती है, ते है, मैं स्कूल जाती हूँ, मैं सुबह उठती हूँ, मैं खाना खाती हूँ, मैं घर आती हूँ, मतलब जिसपे हम फिक्स्ड टाइम की फिक्स्ड टाइम की बात करें, जिसपे हम फिक्स्ड टाइम की बात करते हैं, उसको बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है फिक्स्ड टाइम, जो कि प्रेजेंट में होता है। मैं खाना खाती हूँ, मैं सोती हूँ, मैं रोती हूँ, मैं घर शाम को देर से जाती हूँ, मैं घर शाम को जल्दी जाती हूँ, मैं सुबह स्कूल 8 बजे जाती हूँ। तो ये हमारी फिक्स टाइम है, ये हम करते हैं, डेली करते हैं, एक टाइम पे करते हैं, ता है, ती है, ते है, तो उस पे इस सेंटेंस को यूज करते हैं। इस तरह से इस सेंटेंस को यूज करोगे तो आपके सेंटेंसेस बनने लग जाएंगे। अब जब भी आप किसी से भी बात कर रहे हो, जैसे कोई मम्मी बोल रही है कि मैं अपने बच्चे हम स्कूल तो लैंड जानी, हाँ मतलब मैं अपने बच्चों को स्कूल से लेने जाती हूँ, तो क्या बोलेंगे? आई गो टू पिक माई चिल्ड्रन फ्रॉम स्कूल। सिंपल, समझ रहे हो ना? तो इस सेंटेंस की मदद से आपके जो फिक्स टाइम वाले सेंटेंसेस है वो बहुत आसानी से बन जाएंगे। एम आई क्लियर? ओके, इसका प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो। अगर ये समझ में आ गया तो प्लीज एवरीवन इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। अब माय रूटीन देखना। मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ। आई wake up at 5 o'clock in the morning। फिर मैं नहाती हूँ। Then I take bath। फिर मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ। After that I have my breakfast। फिर मैं स्कूल जाती हूँ, या फिर मैं स्कूल के लिए तैयार होती हूँ। I get ready for school। Then I go to school। Then I come back home। Then I have my lunch। देखो सारा सेंटेंस, देखो सारे सेंटेंसेस आपके ता है,
टी है और ते है पे डिपेंड कर रहे हैं। ध्यान से देखो, आई वेक अप एट 5 o'clock, मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ। देन आई टेक बाथ, मैं नहाती हूँ। देन आई हैव माई ब्रेकफास्ट, आई हैव माई ब्रेकफास्ट, मैं फिर खाना खाती हूँ। आई गेट रेडी फॉर स्कूल, फिर मैं स्कूल के लिए तैयार हो जाती हूँ। देन आई गो टू स्कूल, फिर मैं स्कूल जाती हूँ। देन आई कम बैक होम, फिर मैं घर आती हूँ। देन आई हैव माई लंच, फिर मैं लंच को करती हूँ। इसी तरह से कितने मर्जी सेंटेंसेस को बनाइए। समझ आया मैं क्या कहना चाहती हूँ? मतलब आपके जो डेली लाइफ में यूज होने वाले ये सेंटेंसेस हैं जिसको आप पंजाबी या हिंदी में बोलते हो, उसको आप बहुत अच्छे और इजी तरीके से इंग्लिश में फॉर्म कर सकते हो, इंग्लिश में बना सकते हो। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। अब कभी भी किसी से ता है, ती है, ते है वाले आंसर्स डिस्कस करो, ऑलवेज रिमेंबर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस और ऑब्जेक्ट। नाउ आपका कल डे 2 होगा और डे 2 में मैं आपको थोड़े से ट्रांसलेशन करवाऊंगी और इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगी। टिल देन आप इसकी प्रैक्टिस करो, इसको समझो, इसको डेली लाइफ में यूज करना शुरू करो। और एक और चीज, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया ना, प्लीज मेरे को कमेंट्स में अपने डाउट्स पूछो, कमेंट्स में अपने डाउट्स क्लियर करो। मैं आपके सारे डाउट्स के आंसर दूंगी पर्सनली, आई प्रॉमिस यू गाइज। So if you like the video, you know the drill. Like, share and subscribe.